इकोनॉमी का आर्मामेंट प्रोडक्शन से चलता है। जी। इस वजह से वो किसी न किसी तरीके से आर्मामेंट प्रोडक्शन, आप देखिए वहां की सीनेट में जब वहां के रक्षा बजट पे वोटिंग होती है, तो न सिर्फ रिपब्लिकन्स जिसके ट्रंप बिलोंग करते हैं, उनके ऑपोजिशन डेमोक्रेट्स जी। भी उस रक्षा बजट को पास करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं, वोटिंग करते हैं उसके फेवर में। क्योंकि ये जो आर्मामेंट बनाने वाली 5-6 ग्लोबल कंपनीज हैं, पहले करीब 20 के आसपास थी, अब उन्होंने एक दूसरे को टेक ओवर कर लिया। टोटल 5 या 6 टोटल कंपनीज हैं अमेरिका की जो इस तरह के गोला बारूद हथियार बनाती हैं। और ये वहां के सेनेटर्स को फंड करते हैं, उनके इलेक्शंस को, ताकि फाइनली जब वहां के सीनेट में बिल्कुल, वोटिंग होती है। यानी कि ये समझा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि और ज्यादा अमेरिका मजबूत हुआ है, इस दिशा में उन्होंने काम तो किया है, भले ही उसके लिए जो नीतियां उन्होंने अपनाई हैं उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता रहा हो। ठीक है, मल्लिका पांडे जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से खुद को शांति का मसीहा स्थापित करना चाहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करा है और कहा है कि अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जान तक खतरे में आ जाती, ऐसा दावा। देखिए उन्नति जी, जैसे अभी ग्रुप कैप्टन आशीष सर ने भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां उन्होंने हाईलाइट किया कि वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। बट मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि वो एक बहुत नेगेटिव स्टेट्समैन है। देखिए बिजनेस के दौरे से अगर देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान में अभी सबसे पहले क्रिप्टो डील की, उन्हीं के ही परिवार की ही वो विटकॉफ के जो स्टीव विटकॉफ है उन्हीं का बेटा उसकी क्रिप्टो करेंसी में था। वर्ल्ड लिबरेशन जो फंड है उनका, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ शुरू किया। एट दी सेम टाइम अब ट्रम्प जाके पार्लियामेंट में बुराई भी कर रहे हैं पाकिस्तान का, ओपनली बोल रहे हैं कि हमने ये वॉर रुकवाई और इंडिया से पाकिस्तान को बचाया। तो ये सब चीजें उन्होंने काफी सारे क्लेम्स किए हैं। बट जैसे हमारे पहले जो सर थे उन्होंने एक क्लेम किया था कि ट्रंप ने जितने भी ओवर द पीरियड बयान दिए हैं, चाहे वो देखिए हम पिछले साल अगर देखें तो इन्होंने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, जो इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने इस बार चैलेंज किए हैं। और ओपनली उन्होंने पार्लियामेंट में एक और चीज बोली है उन्नति जी की जितने भी जो जुडिशरी है अमेरिका का वो एकदम फ्रॉड है। और इसमें से जो जजेस जिन्होंने ये क्या कहते हैं इनके खिलाफ बयान भी दिया है वो इन्हीं के ही चोजन कंजर्वेटिव जजेस ही थे। तो उन्होंने देखिए ट्रम्प के बयान देखिए वो दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। वो रिजीम चेंज ईरान में करना चाहते हैं बट वो अपने गिरेबान में खुद नहीं झांक रहे। देखिए उनके मिनियापोलिस में अभी पिछले हाल में हम देखें तो कितने सारे एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट हुए थे। अभी भी अगर हम अमेरिकन मीडिया को फॉलो करें तो काफी ज्यादा एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट्स तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनकी लाइबिलिटी बहुत घटी है। तो वो ये सब छुपाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये बयानबाजी करते रहते हैं। वो इंटरनली अपना ना देख के बाहर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइक अ ट्रू बिजनेसमैन। जी बिल्कुल, और ये जो उनकी बिजनेसमैन क्वालिटी है उसको आप सभी उस पर सहमत हैं और समझ में भी आ रहा है कि आप लोग क्या विश्लेषण करना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, जिस तरीके से बयानों का, क्योंकि मल्लिका जी ने भी जिक्र किया कि बयान जो देते रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, जो बार बार दावे करते रहते हैं और खुद को जो शांति दूत वो बताते हैं, क्या सही मायनों में क्या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं? लगता है कि विश्व की शांति की दिशा में वो कुछ प्रयासरत है? देखिए उन्नति जी, महाभारत का अगर हम लोग उदाहरण लें तो किसी भी बड़े पावर का कंफर्ट जोन वही होता है जहां पे वो कंफर्ट जोन उसका नैतिकता तभी तक रहती है जिसका कंफर्ट जोन हिलता है। अब अगर हम भारत के इतिहास को लें तो महाभारत में दुर्योधन के जंघे को तोड़ा गया जबकि युद्ध के खिलाफ था, चक्रव्यूह में मारा गया अभिमन्यु को जो युद्ध के खिलाफ था। तो सारी शक्तियां, भगवान कृष्ण ने सूर्य को छिपा के करोड़ को मरवाया। तो ये सारी शक्तियां तभी तक नैतिकता के पाठ पढ़ाएंगी जब तक कि उनका कंफर्ट जोन न हो अपने फायदे के लिए। तो अमेरिका, मैं महाभारत तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका जो अपने लिए समझ रहा है। और मैं बता दूं, जैसे अर्जुन का नजर बिल्कुल आंख पे थी उसको तीर मारने के लिए, उसी तरह से ट्रंप की नजर केवल और केवल अमेरिका को $37 बिलियन के कर्ज से निकालने की है। उसलिए उन्होंने एलन मस्क का साथ लिया, उसलिए उन्होंने जो है टैरिफ का सहारा लिया। और काफी हद तक मैं बता दूं, तीन मिनिस्ट्री का टोटल लॉस उन्होंने सब्सिडी को माइनस कर दिया है $274 बिलियन इस टैरिफ से कमा के एक साल के अंदर, जो कि अभी तक के अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा कलेक्शन है। और उसके बाद वहां पे अभी इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा है,
और उसका 3.4 का एक बहुत मॉडरेट नहीं कहेंगे, अच्छा ग्रोथ कहेंगे अमेरिका जर्मनी जैसे देशों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। उन्होंने अपने देश बिल्कुल, को यानी कि बहुत दिनों बाद अमेरिका का गोल और फोकस आप समझा रहे हैं कि क्या है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे आगे भी। आप सभी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। अब जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया है। इसके बाद सीमा पर कई जगहों पर दोनों ओर से फायरिंग और झड़प की खबर है। इसमें कई चौकियों के तबाह होने और कई मौतें होने का दावा किया जा रहा है। अफगान सेना की ओर से यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद की गई है। पाकिस्तान सेना ने रविवार तड़के बमबारी की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही थी। तो देखिए, इस तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है और अब देखिए जवाब अफगानिस्तान का भी सामने आया है। खास मेहमान लगातार इस पर बने हुए हमारे साथ। आपके पास आ रही हूँ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, अब अफगानिस्तान, ये समझा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, और उसने देखिए ये किया है। जहां पर मिसाइलों की बारिश हुई है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुद ही घिर गया है इस तरीके की एयर स्ट्राइक करके। देखें, इसमें मेरा टेक थोड़ा वाइडर है। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा पाकिस्तान अफगानिस्तान का है जी। इंटरनेशनल अफेयर्स के जो भी जानकार हैं वो इस बात को समझेंगे कि पिछले 6 महीनों से ईरान के डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती हुई करीबी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का ईरान बॉर्डर, जो कि किसी न किसी वक्त यूज किया जाएगा इन द फोर्थकमिंग टाइम, जो अभी समय आने वाला है, इसकी वजह से एनी मेजर प्रोवोकेशन अफगानिस्तान की तरफ से पिछले 10-15 दिनों में कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया था कि पाकिस्तान की रेगुलर एयरफोर्स उनके कुछ टेररिस्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। पाकिस्तान का अभी सारा टर्मोइल जो है बलूचिस्तान को लेकर चल रहा था। तो आपको ये पता है, आपके दर्शकों को ये जानकारी होगी, पाकिस्तान का लंबा बॉर्डर ईरान से, बलूचिस्तान के थ्रू और अफगानिस्तान से कनेक्टेड है जी। और ये एक रूट है अमेरिका को ईरान तक पहुंचने का, एक चुपचाप तरीके से। इस वजह से ये एक डिफ्लेक्शन टेक्निक अपीयर हो रही है इस समय कि ईरान में अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू एक्सेस लेकर क्या करना चाह रहा है, इंटरनल अपराइजिंग को और फ्यूल करना चाह रहा है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया का या इंटरनेशनल सुपर पावर्स जो बचे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए एक डिसीट टाइप का दिख रहा है कि अभी एक नया मोर्चा खोल दो, सबका दिमाग इधर आ जाएगा कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ चल रहा है। और इसी कवर में जो ईरान पाकिस्तान के बीच जो भी मूवमेंट्स होनी है, ईरान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को और पेनिट्रेट करने की भी, उसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इन्होंने जो सो कॉल्ड स्ट्राइक्स करी हैं संडे को, उसका ऐसा कोई मेजर आउटकम, हाँ, एक फैमिली के काफी लोग और पेरीफेरी में कुछ और डेथ्स हुई हैं, 20-25 लाशें वहां शायद पाई गई हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर टारगेट टेक डाउन कर लिया हो या कोई ऐसा इनका कोई मिशन था, ऐसी कोई डिटेल्स लेकिन आशीष जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, क्या ये बात अफगानिस्तान समझ रहा है कि आखिर क्या करने की कोशिश हो रही है? नहीं, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं तो ये अफगानिस्तान इस पूरे गेम में सिर्फ एक बेट की तरह यूज हो रहा है। उनको अभी तक इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया है उन्होंने कि इसके पीछे, देखिए, पाकिस्तान इस समय टोटली अमेरिका के डायरेक्शन पे काम कर रहा है। इसमें 2 एलिमेंट्स, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है और इसीलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जबकि पाकिस्तान की रेगुलर सेना, वायुसेना, अगर एक इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जाके फायरिंग करती है अफगानिस्तान में विदाउट एनी मेजर प्रोवोकेशन, उससे कहीं ज्यादा प्रोवोकेशन अभी पिछले दिनों में बलूचिस्तान की तरफ से हुआ था,
जबकि इन्होंने इस तरह का ऑफेंस नहीं दिखाया जी। जबकि इनको पता है कि बीएलए का मेन जो जड़ है वो बलूचिस्तान बॉर्डर के पार है, बिल्कुल। पाकिस्तान और के बॉर्डर के देखिए अंदर ये नहीं जो है। बातें आपने बताई है वाकई बहुत ज्यादा डीप हैं और समझा जा सकता है। मल्लिका पांडे जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से डमी बन गया है अमेरिका का? बिल्कुल उन्नति जी, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा से ही डमी रहा है। इसमें एक और एंगल पे मैं टच करना चाहूंगी जी। सर की बातें कंटिन्यू करते हुए। देखिए, जब जब अफगानिस्तान क्लोज हुआ है इंडिया के, एक वो भी एंगल है कि तालिबान के जो लीडर हैं उनकी हम विजिट देखते हैं इंडिया पर। इंडिया ने ये अटैक्स कंडेम भी किए हैं जो अभी अफगानिस्तान में हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो देखिए, जब जब अफगानिस्तान क्लोज आता है इंडिया के या किसी भी और कंट्री के, तो पाकिस्तान उस चीज को नहीं मंजूर कर पाता है। तो ये उन्नति जी, इसमें एक वो एंगल भी है और दूसरा एंगल ये है, देखिए यही तालिबान है जिसको पाकिस्तान की स्टेट ने पहले खूब सपोर्ट किया और अब उसी पर ही अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टीटीपी है, जो टीटीपी को वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी बलूचिस्तान वाली एक्टिविटीज हैं, उनकी आजादी की एक्टिविटीज है, वो टीटीपी द्वारा फंडेड है। जबकि ये कोई भी प्रूव्ड पॉइंट नहीं है। तालिबान जो अफगानिस्तान वाले हैं उन्होंने बिल्कुल इस चीज को खारिज किया है, बट तभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक्टिवली अटैक करे जा रहा है इनके। बिल्कुल। अब देखिए, अब ये स्थिति को लेकर आखिर आगे क्या होता है? क्या ये जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रयास हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाता है या चीजें समझ में आती हैं जिस तरीके से आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं? ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।